हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो स्वांगी परफॉर्मर जो हमारा पेज है और जो चैनल है, उसके लिए हम ये साप्ताहिक वीडियो जो बना रहे हैं लगातार। अभी कोशिश है कि मैं रेगुलर रहूं, सप्ताह में एक वीडियो तो लेके आ ही जाए आप लोगों के लिए। तो मैंने पिछले जो वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कुछ रिस्पांस भी आया। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, या हम जब वर्कशॉप करते हैं तो जो भी अभ्यर्थी हैं या जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो पूछते रहते हैं कि मुझे ये बताइए कि भाई वो पॉइंट्स क्या है जो बेस्ट एक्टिंग जिसको हम कहते हैं, कि मतलब कमाल का एक्टर है जिसे हम बोलते हैं, वो कमाल का एक्टर बनने के मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो हम बेस्ट एक्टिंग के जो कुछ पॉइंट्स हैं हम आज उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, है ना। वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि एक्टिंग की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मतलब आप लगातार अगर आप वर्कशॉप ले रहे हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट से हैं, या जो बड़ा नाम है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, FTI है, तमाम तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ से अगर आप हैं या आप सिर्फ वर्कशॉप से हैं या फ्रीलांसर हैं, इट डजेंट मैटर, ये बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले तो ये आप क्लियर कर लें। दूसरा ये है कि देखिए, बेस्ट एक्टर जो है वो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव मैटर इसलिए है, मैं जब इस पॉइंट को सोच रहा था कि इस पर मैं वीडियोस बनाऊं, तो मुझे लगा कि ये तो एहसास है कि किसी को किसी का एक्टिंग बहुत पसंद आ सकता है ना, संभव है। किसी को किसी दूसरे एक्टर का बहुत अच्छा लग सकता है, वो उसके लिए बेस्ट एक्टर है। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है कि भाई कौन सा एक्टर आपको पसंद आता है, कौन सा एक्टर पसंद नहीं आता है। तो एक तो ये है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कॉमन ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढा जाए जिसमें कि ऐसी कोई बात हो जिसमें क्या पसंद आता है, मतलब वो क्या है जो आपको भीड़ से अलग जो है आपका काम नज़र आता है, लोगों की नज़र में आप जो है वो आ जाते हैं। वो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एक तो आपको इस विधा की समझ होनी चाहिए। मतलब जो एक्टिंग जो एक जिसको होल एक पैकेज अगर आप देखते हैं अभिनय, तो इस विधा की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। समझ ये कि जब आप थिएटर कर रहे थे तो वो स्टेज था, जब आप कैमरे के लिए आके काम कर रहे हैं, वेब सीरीज़ है, फिल्म है, जिससे कि आपको फेम नेम मिलता है, और ज़्यादातर लोगों का की इच्छा वही होती है। तो वहाँ उस विधा की कितनी समझ है आपको, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट में बहुत नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो टेक्निकल जो लोग होते हैं उनको समझ में आता है, जो कैमरा हैंडल करते हैं, जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट है उनका अपना एक होता है। लेकिन एक एक्टर उसमें क्या समझ सकता है। अभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे एक्टर हैं जिनको कैमरा प्यार करता है या कैमरे में बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो क्यों ऐसा होता है, एंगल कुछ ऐसा होता है कि जो किसी को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है उस एंगल पे, है ना। तो वो एक कहीं ना कहीं समझ जो है आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो वो काम करते करते आता है कि जब आप जैसे जैसे काम आप करेंगे इस विधा में, कैमरा फेस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको इस चीज़ की समझ डेवलप होती चली जाएगी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप सिर्फ लाइन को तवज्जो दे रहे हैं, जो लाइंस लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट आपको दिया गया है, सिर्फ उस पे ही आपने काम किया है, या आपने चरित्र को भी पकड़ा है, मतलब आप कैरेक्टर के करीब गए हैं। अब ये दोनों अलग चीज़ है, आप इस बात को समझिए। बहुत सारे एक्टर हैं जो सिर्फ चरित्र पे बहुत काम कर लिया लेकिन लाइंस को छोड़ दिया उन्होंने। कुछ होते हैं जो सिर्फ लाइंस पे काम करते हैं, कैरेक्टर पे बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो ये दोनों ही गड़बड़ है। और ऐसे बहुत सारे मीडियोकर एक्टर हैं जो सिर्फ लाइंस रट के और एक्टिंग कर रहे हैं और उनको अच्छा काम मिल रहा है, उनको बहुत कैरेक्टर से मतलब होता नहीं है ना। उनके लिए है कि ये तो हॉलीवुड का एक टोटका है, ये तो स्टानिस्लास की जो थ्योरी है वो उसका अपना दिया हुआ चीज़ है, वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एक किसी कैरेक्टर को निभा रहे होते हैं तो डेफिनेटली उस कैरेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके कुछ अपने बैकग्राउंड उसका होगा, उसका अपना जीवन होगा, उसके मैनरिज्म्स होंगे।
लेकिन उन सब को कॉपी करना या उस पर काम करना वो एक अलग चीज है। आप उस कैरेक्टर के करीब कितना पहुंचे हैं, कितना आप उसके करीब गए हैं, ये बहुत मायने रखता है। और इसके लिए आपको अपना जो ईगो है, जो आपकी जो एक 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 बैगेज है जो आप लेके आते हैं। हर एक्टर अपना कहीं ना कहीं बैकग्राउंड है उसका, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग है, वो हम लगातार ढोते रहते हैं। बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। हम जितने एक्टर हैं पहले इंसान है ना, हम कहीं ना कहीं से आए हैं, तो हमारा अपना एक बैगेज हम लेके आते हैं, अपना थॉट प्रोसेस लेके आते हैं, एक माइंड सेट लेके आते हैं। तो वो जो एक ईगो है उसको जब तक आप तोड़ेंगे नहीं कंप्लीटली, तब तक आप उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, आप उसके करीब नहीं पहुंच सकते। क्योंकि उसका जो मैनरिज्म्स है या टेंडेंसी है या उस कैरेक्टर का जो अपना एक स्वभाव है, आपके स्वभाव से मेल नहीं खा सकता है। आपका अलग स्वभाव होगा, उसका अलग स्वभाव होगा। तो उस पे काम जिस एक्टर ने बड़े अच्छे से किया, और प्लस टेक्स्ट जो दिया गया है उस पर आपने कितनी तैयारी की है। टेक्स्ट के साथ सब टेक्स्ट होता है, जो पॉजेज होते हैं उसकी कितनी समझ है। ऐसा नहीं कि डायलॉग वोमिटिंग कर रहे हैं आप, बड़ा 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 डायलॉग बोल दिया आपने और लगा कि हो गया मेरा तो काम खत्म। लेकिन नहीं, दो डायलॉग के बीच में कुछ पॉज भी होता है, दो डायलॉग के बीच सब टेक्स्ट भी होता है, जो टेक्स्ट लिखा गया है उसको आपने सुना होगा सब टेक्स्ट। तो हम इस पर जब हम वर्कशॉप करते हैं तो बहुत डिटेल में उसमें जाते हैं, अभी हम सिर्फ पॉइंट्स की बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई एक्टर कितना ज़्यादा उसके अंदर पेशेंस है, टिका हुआ रहना। देखिए बहुत ज़रूरी है ये बात, ये हो सकता है लोगों को छोटा लगे लेकिन बहुत मायने रखता है कि वो पेशेंस आपके अंदर कितना है। काम नहीं मिल रहा है, आप डिजर्व करते हैं, आपको वो मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, तो फिर उसमें आपने कितना अपने आप को मजबूत बना के रखा है, कितना आपने टिका के रखा है। आपके अंदर वो उस चीज़ से लड़ने के लिए, डील करने के लिए, टैकल करने के लिए आपके अंदर कितना पावर है, कितनी क्षमता है, कितना हौसला है, कितना क्या बोलेंगे उसको, आपका इंटरनल अंदरूनी आपकी तैयारी कितनी है उस चीज़ को लेके। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, जान लीजिए आप। ये बेस्ट एक्टर होने का भी एक बहुत, जैसे आपने देखा होगा कि एक एक्टर को बहुत बड़ा काम मिल गया, थोड़ा फेमस भी हो गया, लेकिन बीच में अचानक गायब, साल 2 साल कुछ काम नहीं उसके पास। तो आप समझ सकते हैं उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, लेकिन उससे वो कैसे डील कर रहा है ये बहुत मायने रखता है। आप उस समय अपने आप को कैसे जिंदा रखते हैं, उस वक्त कैसे अपने आप को चार्ज रखते हैं, टिका के रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात पे सोचिएगा। तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपको एक जिम्मेवारी दी जाती है तो आप उसको कितना जिम्मेवारी से करते हैं। जैसे कोई एक कैरेक्टर आपको दिया जाता है ना, तो आपको एक जिम्मेवारी सौंपी जाती है उस पूरी टीम के द्वारा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के द्वारा, और उस जिम्मेवारी को आपने कितने मतलब अच्छे से निभा लिया है, ये एक बेस्ट एक्टर होने की निशानी है ना। बहुत सारे एक्टर होते हैं कि हाँ ठीक है, जाएंगे मस्ती करेंगे, डायलॉग बोल के आ जाएंगे, नहीं, वहां गड़बड़ है। आपने उस ईमानदारी से, कितनी ऑनेस्टी से, कितने ट्रूथफुलनेस के साथ उस चीज़ को आपने पकड़ा है, उसको निभाने के लिए आप तैयार हैं, रेडी हैं आप, है ना। ये है। नेक्स्ट है, अब देखिए बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको। एक तो होता है कि चलो एक किसी एक्टर को बड़ा रोल मिला है तो वो डेफिनेटली जी जान लगा देगा, लेकिन जब आप एक सेटअप में कुछ छोटे से किरदार कर रहे हैं, सेकेंडरी रोल है या प्राइमरी रोल में भी आपके कुछ सीन्स है, 8-10 सीन्स है ना, उसमें कैसे आप अच्छे से करके जस्टिस करके निकल जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑलरेडी शूटिंग शुरू है, बीच में आप कहीं उस शूटिंग में जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं उस पूरे सिस्टम को, और वहां जाके उस पूरे बने बनाए फॉर्मेट और सिस्टम में जाके अपने आप को एडजस्ट करा लेना, जेल करा लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चैलेंज होता है ये बहुत बड़ा, है ना। उसमें आपको सबसे ज़्यादा काम क्या आएगा, आपका मेहनत। आपने उस कैरेक्टर पे कितना काम किया है, आप कितने रेडी हैं उस पूरे जो सेटअप है उस सेटअप में काम करने के लिए। तो जब आप अपना सीन करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि यार ये तो
एक सीन में समझ में आ जाता है, पूरे सेट पे पूरा माहौल चेंज हो जाता है। मैंने ये महसूस किया, मैंने देखा है। शुरू शुरू में लोग आपको बड़े हल्के मिल ही रहे हैं, अचानक से आपने एक सीन किया और लोगों का पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। तो ये होता है कमाल के एक्टर की निशानी, है ना। इसके अलावा दोस्तों बस ये है कि जब आप काम करते चले जाएंगे आगे, वैसे जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको खुद ब खुद आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, इवोल्व होते चले जाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप बस अभी आए और 2-4 साल 5 साल में आप बेस्ट एक्टर, कमाल के एक्टर हो गए, या उसके लिए एक्सपेक्टेशन आपका है। बिल्कुल मत रखिएगा कि हमको ऐसा कुछ हो जाना है 2 साल में, कोई टारगेट मत रखना। वो कभी भी टाइम टेबल नहीं होता उसका, इवोल्व होता है समय के साथ। जो है वो एक एक्टर का इवोल्वमेंट होता है ना। उसमें समय लगता है, और डेफिनेटली समय लगता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको इस जानकारी से कुछ हासिल हुआ होगा, या आप इस चीज़ को और समझ पाए होंगे। आगे हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे आपके लिए, छोटे छोटे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर भी करिए। और अगर आपको वर्कशॉप लेना है मुझसे, या वर्कशॉप पर्सनली मैं आजकल 1-to-1 वर्कशॉप ले रहा हूँ, या जो ऑनलाइन क्लासेस होता है मैं वो कर रहा हूँ, उसके लिए आप मैसेज में या जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना छोड़ दीजिए नंबर वगैरह, हम कांटेक्ट कर लेंगे, है ना। और हमारे फेसबुक का भी जो स्वांगी परफॉर्मर पेज है, वहाँ पे भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ नंबर भी दिया हुआ है। तो उस मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। चलिए आज का इतना ही, धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।